डांट रही हो? देख कितना खून निकल रहा है। अनिका, तो इसका हाथ धुलवा, मैं जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। ईशा जल्दी से कमरे में जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर सिमरन की कटी हुई उंगली पर दवाई लगाने लगती है। सिमरन को कभी किसी चीज की परेशानी न हो, इस बात का ईशा अनिका हमेशा ध्यान रखती थी। जब भी सिमरन को किसी भी बात की परेशानी होती तो सबसे ज्यादा दुख उसकी दोनों सहेलियों को ही होता था। मेरे खाने पीने का, मेरी छोटी से बड़ी चीजों का मेरी दोनों सहेली मेरा कितना ख्याल रखती थी। अगर आज उन्हें पता होता कि मैं ऐसी हालत में हूँ तो वो दोनों मेरे पास चली आती, लेकिन न जाने वो दोनों कहाँ हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अपनी सहेलियों को याद करते हुए सिमरन बहुत रोती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? कैसे ठीक होगी बेटा? सरकारी दवाई खाने से उनकी दवाई तो मिल गई, लेकिन दवाई का असर तब होगा जब इंसान के शरीर में कुछ जाए। घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आज पास वाले पार्क में कुछ लोग हम गरीबों के लिए खाना देंगे। मैं वहीं चली जाती हूँ, कुछ तो मिल ही जाएगा। आप तब तक पिताजी का ध्यान रखिएगा। सिमरन पास वाले पार्क में जाती है। 1 घंटे बाद सिमरन का नंबर आता है। सिमरन जैसे ही खाना लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो अमीर लोग वहां उन गरीबों को खाना बांट रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोनों सहेलियां ईशा और अनिका होती हैं। सिमरन, तो यहाँ पर इन लोगों में ये तेरी क्या हालत हो गई? दोनों सहेलियां गरीब लोगों में बैठी हुई अपनी दोस्त सिमरन को उठाती हैं और उसे साइड में लेकर जाती हैं। सिमरन, ये सब क्या है और तेरी क्या हालत हो गई है? तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताना सिमरन, ये क्या हो रहा है? अपनी सहेलियों की पूछने पर सिमरन अपनी जेठानी के किए गए सारी करतूत को अपनी दोनों सहेलियों को बता देती है। अब मैं समझी तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था। हम पिछले 1-1.5 महीने से तेरे फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन तेरा फोन लगता ही नहीं था और हमें ये लगा कि शादी के बाद तो हमें भूल गई है। ऐसा नहीं है, मैं मर सकती हूँ लेकिन तुम दोनों को कभी भूल नहीं सकती। तू रोना बंद कर, अब हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे। तेरे जेठानी ने जो किया उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। अनिका शहर के सबसे बड़े लॉयर से बात करती है, जिसके चलते ज्योति और अमर ने जो फ्रॉड किया होता है वो फ्रॉड पकड़ा जाता है और दोनों को पुलिस जेल में बंद कर देती है और फिर से सारी प्रॉपर्टी संजय और सविता के नाम हो जाती है। ईशा और अनीता, आज तुम दोनों की वजह से ही सब कुछ ठीक हो पाया है। अरे पतली, अब तो क्या हमें थैंक यू बोलेगी? चल खुश हो जा, देख तुम लोगों का घर तुम्हें वापस मिल गया है और अब सब कुछ पहले की तरह हो गया है। अनिका और ईशा की मदद से सिमरन के ससुराल वालों को उनका घर वापस मिल जाता है। वहीं सिमरन को भी उसकी दोनों सहेलियां वापस मिल जाती हैं।